बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टास्क मेन्यू में ये जो हमारे पास कोटेशन एंड सेल्स ऑर्डर है, इसमें हमने कोटेशन को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल्स ऑर्डर होता क्या है। देखिए, जब भी आपको कस्टमर की तरफ से जब परचेज ऑर्डर आएगा तो आप उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो है सेल्स ऑर्डर इशू करेंगे। अब सेल्स ऑर्डर में ये होगा कि जब आप सेल ऑर्डर इशू करेंगे तो आपका जो स्टोर कीपर है और जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको ये पता चल जाएगा कि आप ये जो गुड्स डिलीवर करेंगे किस दिन और किस कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करें। तो जैसे आप सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेंगे जो आपने मेंटेन की होगी। यहाँ पे हमारे पास कैसर एंड को, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बिल टू कंपनी का नेम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद शिप टू। अब बेसिकली यहाँ पे शिप टू से मुराद है कि आप ये जो कस्टमर है इसको आप ये गुड्स किस एड्रेस पे भेजेंगे। तो यहाँ पे वो आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास डेट है कि किस डेट को आप ये जो सेल्स ऑर्डर दे रहे हैं, इसकी डेट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद शिप बाय कि आप ये गुड्स किस डेट को डिलीवर करेंगे। उसके बाद आपके पास सेल्स ऑर्डर नंबर यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास क्लोज SO, यानी अगर आप इस सेल्स ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते तो इस पे टिक कर देंगे। इसी तरह ड्रॉप शिप, अगर आप ये जो गुड्स अपने कस्टमर को डिलीवर करेंगे, अगर आपका कस्टमर आपसे कहे कि आप ये गुड्स मुझे डिलीवर करने की बजाय मेरे कस्टमर को डिलीवर कर दे तो आप यहाँ से ड्रॉप शिप पे टिक कर देंगे। उसके बाद ये जो है कस्टमर PO, शिप वाया, उसके बाद टर्म्स और ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी आपके कस्टमर की मेन विंडो से यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद ये आपके पास मेन विंडो है जहाँ पे आप अपने गुड्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है कि आप जो है यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज जो है उसका जो है सेल्स ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 10। उसके बाद मेरे पास जो है आइटम, आप किस आइटम के अगेंस्ट जो है ये ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सपोज DVD है। उसके बाद उसकी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, नेम। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यूनिट प्राइस है, यहाँ से आप यूनिट प्राइस अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टैक्स है, अगर ये जो इन्वेंट्री है अगर ये टैक्सेबल है तो यहाँ से आप टैक्स भी इसको जो है चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास सेल्स टैक्स है, अगर आप यहाँ पे सेल टैक्स ऐड करना चाहते हैं तो जब आपने सेल टैक्स मेंटेन किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस गुड्स पे जो है कोई फ्रेट वगैरह आप चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेल्स ऑर्डर टोटल जो है उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपका सेल ऑर्डर जो है ये बन गया है। अब आप ये अपने कस्टमर को जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने सेल्स ऑर्डर को देखना चाहें तो आप ये देखिए ओपन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास ये जो है आपका सेल ऑर्डर आ गया। अब इस पर आप डबल क्लिक करें तो आपका ये सेल ऑर्डर जो है ये ओपन हो गया। अब यहाँ से आप अगर कोई चेंजिंग करना चाहे तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर ले तो आपका जो है सेल्स ऑर्डर सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है पीच ट्री में सेल ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए।